नमस्कार, स्वागत है आपका संभाग पोस्ट न्यूज में। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। इंदौर के जिला कोर्ट में साल की आखिरी लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। आज की लोक अदालत के लिए 70,000 से अधिक केस की लिस्टिंग की गई थी, जिसमें आज 20,000 से अधिक केस सुनवाई के लिए रखे गए हैं, जिसमें अधिकांश नगर निगम, यातायात विभाग, बिजली विभाग, पानी की समस्या, रोड एक्सीडेंट की समस्या को लेकर मामलों में सुनवाई की गई और समझौते हुए। इस साल की आखिरी लोक अदालत का इंदौर के जिला कोर्ट में आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश भगवती प्रसाद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज की लोक अदालत ऐतिहासिक है, क्योंकि यह साल की आखिरी लोक अदालत है और इसमें 20,000 से अधिक मामलों में सुनवाई होगी, जिसमें इंदौर नगर निगम से संबंधित, बिजली विभाग से संबंधित, यातायात से संबंधित, फैमिली कोर्ट से संबंधित मामले पर सुनवाई होगी और ज्यादा से ज्यादा मामलों में समझौते की कोशिश की जाएगी, ताकि आम व्यक्ति को, आम लोगों को न्याय मिल सके। आज की लोक अदालत में रोड एक्सीडेंट के मामले में 38 लाख का क्लेम भी पास किया गया है, जो कि मृतक के परिवार को एक राहत देने वाली खबर है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि ये साल की अंतिम लोक अदालत है और हम लोग इस लोक अदालत को उसी तरह एक पर्व के रूप में मना रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से अगर न्यायपाल का न्याय अगर धर्म है, तो लोक अदालत उसका त्यौहार उसी तरह है जिस तरह से होली, दिवाली, क्रिसमस और रमज़ान मनाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ लोक अदालत का बड़ा महत्व है और इस लोक अदालत के माध्यम से हम लोग प्रयास करते हैं कि राजीनामा के माध्यम से अधिक संख्या में केसेस का निराकरण हो, पक्षकारों को तुरंत न्याय मिले, उनके जीवन में गुणोत्तर बढ़ोतरी हो, वह खुशहाल रहें। यही इस लोक अदालत का मकसद है। जैसा कि आपने पूछा कि इस बार करीब 68-69 खंडपीठ बनाई गई हैं और इसमें नगर निगम और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, दूसरे विभाग भी, फैमिली कोर्ट सभी शामिल हैं और राजीनामा योग्य अधिक से अधिक संख्या में केसों का निराकरण हो, हम सभी का ये प्रयास है। हमारे सारे कर्मचारीगण, न्यायाधीशगण और सभी हमारे सम्मानीय अधिवक्तागण और इस स्टेट बार काउंसिल के मेंबर्स, यहाँ के सभी पदाधिकारी इसमें पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं और मुझे आशा है कि इस बार बहुत अच्छे केसेस का हम निराकरण कर पाएंगे और पक्षकारों को तुरंत भुगतान हो, उनको पैसा मिले या उनको न्याय मिले या उनके लिटिगेशन ख़त्म हो, जो विवाद है उसका अंत हो। यही इस लोक अदालत का मकसद है। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे कौन सी कंपनी थी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से एक 38 लाख का चेक अभी ये पक्षकार को दिया गया, तो ये राजीनामा के माध्यम से उनको तुरंत न्याय मिला और उनको पैसे का तुरंत भुगतान आज ही हो जाएगा, जैसा आप उन्होंने बताया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये लोक अदालत के माध्यम से इस तरह के केसेस का निराकरण हो, जिससे पक्षकारों को न्याय मिले और काफ़ी बड़ी संख्या में केसेस रखे गए हैं, जिसमें सिविल, क्रिमिनल, फैमिली कोर्ट्स के सभी प्रकार के केसेस, चेक बाउंस के केसेस, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के केसेस रखे गए हैं इसमें और यही प्रयास है कि अधिक से अधिक संख्या में इन केसों का निराकरण हो। सर, कुल कितने केस होंगे आज और कुछ विशेष? लगभग जो हमने चिन्हित केस किए हैं वो 77,000 के आसपास केसेस चिन्हित किए हैं और जिसमें 15 से 20,000 केसेस आज रखे गए हैं। और यदि कोई पक्षकार आता है और कहता है कि हमारे केसेस का निराकरण करना है, भले ही वो न रखा गया हो, तो हम उसको तत्काल निकाल के उसका भी निराकरण करने का प्रयास करेंगे। कोई भी आएगा, पूरा प्रयास रहेगा कि सभी मिलके उस केसेस का हल करें। समझाइश देने की ज़रूरत पड़ेगी, उनके साथ बैठने की ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग वो भी प्रयास करेंगे। प्रयास यही है कि अधिक से अधिक पक्षकारों को लाभ हो। सर, जो 38 लाख का चेक दिया गया है उसका क्या मामला था, किस मामले के? वो रोड एक्सीडेंट का मामला था। उसमें किसी परिवार के मेंबर की डेथ हुई थी और उस डेथ से जो परिवार को हानि हुई, हालांकि वो जो व्यक्ति जाता है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। इसके बावजूद ही कंपनी, चूँकि इंश्योरेंस था वाहन का, तो उस कंपनी ने उनको पैसा दिया, जिससे कम से कम उनका लाइवलीहुड, उनका जीवन यापन परिवार का हो सके। क्योंकि जब कोई फैमिली में अर्निंग मेंबर चला जाता है तो परिवार को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, हम सभी लोग जानते हैं। तो प्रयास यही है कि उनकी जो क्षति है, उनका जो दुख है, उसको थोड़ा सा कम किया जाए।
उल्लेखनीय है कि साल 2020 में उत्तर प्रदेश के एक युवक की ट्रक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जो प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। उनके परिवार ने डेथ क्लेम के लिए इंदौर के जिला अदालत में केस दायर किया। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से समझौते के तहत 38 लाख रुपए मृतक के परिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश भगवती प्रसाद शर्मा के हाथों दिए गए। इस प्रकरण में 2/11/2020 को ये व्यक्ति जो है मोटरसाइकिल से जा रहा था और ट्रक वाले ने एक्सीडेंट किया और इसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद इसकी पत्नी और एक बच्चा और माता पिता ने यहाँ पर प्रकरण फाइल किया था, जो कि 3 करोड़ के लिए किया था। ये व्यक्ति एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और वहाँ मैनेजर था, तो इसकी इनकम जो है 42,000 के आसपास थी महीने की। तो हमने उसको कैलकुलेशन करके, और चूँकि इनके एडवोकेट जो हैं मिस्टर ठोके, हिमांशु ठोके, इनका आग्रह था कि साहब ये उत्तर प्रदेश के रहने वाला है और यहाँ पे काम करने आया था, पूरी फैमिली उत्तर प्रदेश चली गई है। तो हमने इस प्रकरण में 38 लाख में राजीनामा करा। और सबसे ख़ास बात यह है कि आज राजीनामा करा और आज ही इंश्योरेंस कंपनी ने चेक बना के इनको अवार्ड राशि का भुगतान कर दिया है। और ये चेक जो है कंपनी ने बना के आज इनके पीड़ित परिवार को देने के लिए न्यायालय में प्रस्तुत करने जा रही है। ये बात सही है कि 3 करोड़ की डिमांड हुई थी, क्योंकि आपको मालूम होगा कि मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के जो केस में कोर्ट फीस नहीं लगती, 30 रुपये के न्याय शुल्क में ही प्रकरण प्रस्तुत हो जाता है। तो डिमांड तो ज़्यादा होती है, लेकिन जो एक सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं, मोटर व्हीकल एक्ट के दिशा निर्देश हैं, उसके हिसाब से इनकम, एज और डिपेंडेंसी ये सब देखते हुए कैलकुलेशन किया जाता है और इसमें कहीं भी बार्गेनिंग करने का अवसर नहीं रहता। जो निर्धारित है मापदंड, उसके अनुसार ही भुगतान होता है।